क्या ताजमहल बनाने वाले वर्कर के हाथ सच में काटे गए थे? और मकड़ी काटने से क्या होता है? और एक ऐसा आदमी जो किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है, और एक ऐसी जगह जहां आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते, पर क्यों? तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंडिया आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन का न्यूज़पेपर कैसा होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर हाँ, तो आज हम आपको दिखाएंगे। ये है 15 अगस्त 1947 के मोस्ट न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, और आप देख सकते हो कि इनका फ्रंट पेज कैसा होता था। नंबर 2, ये देख लो, एक औरत ने अपने सारे बाल बेच दिए, और वो भी बस $2 के लिए, ताकि ये अपने 3 साल के बच्चे को खाना खिला सके। इस माँ ने एक बार भी अपने लुक और लोगों के मजाक के बारे में नहीं सोचा। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी बात पे इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, आपको टेंसेंट कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही कंपनी जिसने PUBG इंडिया में लॉन्च किया था। तो उस कंपनी ने अपने गेम्स में एक नया फीचर डालना शुरू किया है, और ये स्पेशली चाइना के लिए ही है। ये फीचर रात को 10 बजे के बाद बच्चों को गेम खेलने नहीं देती है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करके, ताकि वो बच्चों को नाइट गेमिंग करने से रोक सके। और ये फीचर सुबह 10 बजे के बाद ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। नंबर 4, अगर हमारे दांत पूरे व्हाइट हैं, तो ही वो हेल्दी हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि जो एकदम व्हाइट दांत होते हैं वो ब्रश के घिसने की वजह से होते हैं, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमारे दांतों का नेचुरल कलर येलो ही होता है, और स्लाइटली येलो दांत जो होते हैं वो फुल व्हाइट दांत से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, और ज्यादा जल्दी टूटते भी नहीं। नंबर 5, आपको जाने मेरी जाने मन गाना तो याद ही होगा। एक समय ये गाना काफी ज्यादा चर्चा में था। इस गाने को इस बच्चे ने कैसे गाया ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसका बस एक वीडियो वायरल होने की वजह से रैपर बादशाह ने इसको अपने एक वीडियो में फीचर होने का मौका दिया। ये लड़का छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, और इसका नाम है सुखदेव, और बादशाह ने इसे चंडीगढ़ बुलाया था ताकि ये गाना गा सके। ये होती है सोशल मीडिया की असली पावर, जो लोगों को रातों रात सेलिब्रिटी बना देती है। नंबर 6, ये फोटो देखो, लगता है ना जैसे कि ये कोई उल्लू बैठा हो, पर आप गलत हो। मोस्टली सब लोग इस चीज को देख के धोखा खा जाते हैं। ये कोई उल्लू नहीं है, ये एक मशरूम है, जो कि किसी उल्लू की तरह दिखता है, पर बस एक साइड से पास जाने पर पता चल जाता है कि ये कोई उल्लू नहीं है। नंबर 7, क्या आपको पता है ऐसा माना जाता है कि ईद का जो प्रेयर है वो करने के बाद आपको किसी और रास्ते से घर जाना चाहिए। आप जिस रास्ते से आए हो उस सेम रास्ते से आपको घर नहीं जाना चाहिए। और इसकी क्या वजह है ये तो बहुत कम लोगों को पता है, बट लोग इसे मानते हैं और मोस्टली ये रूल फॉलो करते हैं। नंबर 8, चाइना में ऐसे कई पब्लिक पार्किंग एरिया है जो कि बस वुमेन्स के लिए है, यानी कि स्पेशली वुमेन्स पार्किंग एरिया, और वो नॉर्मल पार्किंग एरिया से 50% ज्यादा बड़े होते हैं। पहले पार्किंग में बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, पर ऐसे एरिया बनाने के बाद कार क्रैशेस कम हो गए। क्या इंडिया में भी ये रूल आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, ये फैक्ट काफी ज्यादा फनी है। मैक्सिको में साल 1993 में एक जू के ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसने एक गोरिल्ला परचेस किया था अपने जू के लिए। 1993 में गोरिल्ला खरीदना लीगल था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक गोरिल्ला था ही नहीं, वो एक FBI एजेंट था, और वो एक गोरिल्ला सूट में था, और ह्यूमन को बेचना इलीगल था, और उसने इनडायरेक्टली एक ह्यूमन को खरीदा था, तो उसको जेल हो गई। लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, बट फिर भी उसे 3 हफ्ते जेल में काटने पड़े। नंबर 10, स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग में रहने वाली एक लड़की को पिछले एक हफ्ते से नोज ब्लीड हो रही थी, और चक्कर भी आ रहे थे। उसे लगा कि ये हाल ही में हुए एक छोटे से एक्सीडेंट के वजह से है, पर असली वजह काफी ज्यादा शॉकिंग है। ये लड़की जब शावर में गई तो कुछ बाहर निकलता हुआ दिखा। उसे देखकर ये डर गई, पर थोड़ी देर के बाद इसने अपने आप को कंट्रोल किया और नाक से वो चीज निकाल दी, और वो था एक लीच। लीच हमारी बॉडी से खून चूसता है, इसी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, और खून की कमी की वजह से चक्कर भी आ रहे थे। इसके नाक के अंदर 3 इंच जितना बड़ा लीच था, और इसे पता ही नहीं चला। नंबर 11, कैलिफोर्निया का एक डॉक्टर है जो ये क्लेम करता है कि वो किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है। हमारे लिम्स को स्ट्रेच करके ये 5.6 इंच जितनी हाइट इंक्रीज कर सकता है। ये फास्ट और थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन ये डॉक्टर पिछले 10 सालों से लोगों की हाइट इंक्रीज कर रहा है, और ये हाइट परमानेंट होती है। ये एक बहुत ही
ज्यादा महंगी सर्जरी होती है। डॉक्टर्स एक सर्जरी करने का 1 करोड़ 18 लाख इंडियन रुपीस लेते हैं। क्या आप इतने पैसे खर्च करके ये सर्जरी करवाओगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 12, क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आप कुछ भी छू नहीं सकते? यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें, यहाँ आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो। पर कोरोना आने से कई साल पहले से इस गांव में ऐसा होता आ रहा है। नंबर 30, इस कम्युनिकेशन हेलमेट को देखो। इसे 1960s में बनाया गया था और ये एक हेलमेट है जिसमें इस टाइप के पाइप अटैच थे ताकि ड्राइवर अपनी सेफ्टी के साथ पीछे बैठे पैसेंजर से बात कर सके और ये काफी ज्यादा यूजफुल था। पर हेलमेट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये उसका अपोजिट था, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट होता था तो ये पाइप से ड्राइवर को लग जाते थे और कई बार एक्सीडेंट में पीछे बैठे पैसेंजर के गले में ये पाइप फंस जाती थी और एक्सीडेंट की जगह लोग हेलमेट के इस पाइप की वजह से मर जाते थे और इसीलिए इस आइडिया को पीछे छोड़ दिया गया। नंबर 14, मकड़ी काटने से क्या होता है? स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका तो पता नहीं, बट मकड़ी काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक टाइप से आप सेफ हो, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल मकड़ी मिल जाती है जो ज्यादा जहरीली नहीं होती। पर अगर वो भी काटे तो आपको खुजली आ सकती है, रेडनेस हो सकती है और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो सकता है। पर अगर आपको एलर्जी हो तो आपके साथ थोड़ा वर्स्ट केस भी हो सकता है, पर आपकी जान तो नहीं जाएगी। पर ये बात थी इंडिया की। पर ब्राजील और ऐसे कई देशों में ऐसी मकड़ी होती है जिनका एक बाइट आपकी जान ले सकता है। इंडिया में भी ऐसी मकड़ी मिलती है, पर बिल्कुल ना के बराबर, और इसीलिए कहीं भी मकड़ी दिखे तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी कौन सी है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और एक बाइट से आप स्पाइडरमैन तो नहीं बन सकते, पर आप भगवान के प्यारे हो सकते हो। नंबर 50, ताजमहल बनाने वाले वर्कर के हाथ क्या सच में काटे गए थे? अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली एक फॉल्स है, क्योंकि ताजमहल को 20,000 लोगों ने बनाया था और 20,000 लोगों के हाथ 40,000 होते हैं। तो इतने हाथों का उन्होंने क्या किया? मीन्स की इतने हाथों को उन्होंने डिस्पोज कैसे किया? उस टाइम में या फिर अभी भी इतने हाथों को डिस्पोज करना करीब नामुमकिन है। और शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए अहमद उस्ताद लाहौरी को बुलाया था और ताजमहल के बाद शाहजहां ने लाल किले का काम भी उन्हीं को दिया था। और अगर उनके हाथ कटे होते तो फिर उन्होंने लाल किला कैसे बनाया होगा? दरअसल ये हुआ था कि शाहजहां ने सारे मजदूरों को कहा था कि आज के बाद तुम कभी भी किसी और के लिए कोई इमारत मत बनाना, और उसके लिए उन सबको पैसे दिए गए थे। और इसी अफवाह को शाहजहां के दुश्मनों ने फैलाई थी ताकि शाहजहां की इमेज खराब हो सके और कोई भी मजदूर उनके साथ काम ना करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।